सोच रही हूँ कि आज क्या बनाऊं। फिर ख्याल आया कि इंडियन थाली की स्टार तुअर की दाल, तो आज तुअर की दाल ही बना लेती हूँ। तो आप समझ गए होंगे 1 मिनट इकोनॉमिक्स में आज हम बात करने वाले हैं टी फॉर तेलंगाना और टी फॉर तुअर की दाल। तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल। तो अरहर की दाल और तेलंगाना में ये रिलेशन ये है कि भारत की 17 से 18 17 to 18% जो तुअर की दाल है वो तेलंगाना से ही आती है। और ये खरीफ की फसल है, यानी कि इसको बारिश के मौसम में ही उगाया जाता है। और इस बार अत्यधिक बारिश होने के कारण जल भराव हो गया। जल भराव होने के कारण वहाँ फसलें नष्ट हो गई, और फसलों के नष्ट होने के कारण वहाँ सप्लाई रुक गई। आप जानते हैं पिछले साल जो तुअर की दाल का जो एवरेज प्राइस था वो था 90 to 100, 105, लेकिन इस साल जो तुअर की दाल का एवरेज प्राइस है वो है 120, 125, 130 रुपए। यानी कि इसका सीधा असर हमारी घर की थाली पर आ गया, इसका सीधा असर हमारे किचन के बजट पर आ गया। और इससे भी ज्यादा ये है कि अगर यहाँ पर खपत इंडिया से पूरी नहीं हो पाएगी तो हमें इसको पड़ोस के दूसरे देश यानी कि म्यांमार या वहां से मंगवाना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगी, तो फिर इन्फ्लेशन, तुअर दाल के प्राइस में और ज्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक राज्य में बाढ़ आई है और वहां की फसल नष्ट हुई है तो उसका सीधा सीधा असर सप्लाई चेन पर आएगा और हमारी किचन पर और हमारे घर के बजट पर भी आएगा। तो समझना हमारे को ये है कि तुअर की दाल में भी असली स्वाद तभी तक है जब तक कि हमारे खेतों की मिट्टी में, यानी कि जब तक तेलंगाना की मिट्टी में जान है।